गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th फिजिक्स में हमारा चैप्टर है मात्रक एवं मापन और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं विमाओं के बारे में। ठीक है, आज हम लोग आपको बताएंगे कि विमाओं के कौन कौन से उपयोग हैं और हमारी क्लास का फ्लो भी विमाओं के उपयोगों के साथ साथ ही चलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विमाओं के सहायता से सूत्र की सत्यता की जाँच, उसके बाद हम पढ़ेंगे विमाओं की सहायता से मात्रकों का रूपांतरण और उसके बाद विमाओं की सहायता से किसी सूत्र का व्युत्पन्न करना। वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सूत्र की सत्यता की जांच सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले हमें एक कंसेप्ट देखना होगा और उस कंसेप्ट का नाम क्या है? विमीय संगतता। विमीय संगतता। विमीय संगतता को डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलते हैं। ओके, विमीय संगतता क्या कहता है कि किसी सूत्र में LHS के विमा, किसी सूत्र में LHS के विमा और RHS के विमा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, विमीय संगतता कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी सूत्र में LHS के विमा और RHS के विमा परस्पर क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि समान राशियों में ही समान राशियों का जोड़ या घटा हो सकता है। लंबाई में लंबाई ही जुड़ सकती है, समय में समय ही जुड़ सकता है, बल में बल ही जुड़ सकता है, लंबाई के साथ समय का जोड़ नहीं होगा। ओके, तो समान राशियों का ही जोड़ और घटा हो सकता है, अलग अलग राशियों का जोड़ और घटा नहीं होता है। गुणा और भाग अलग अलग राशियों का भी हो जाता है। यदि अलग अलग राशियों का गुणा या भाग करेंगे तो हमें नए नए सूत्र प्राप्त होंगे। सही है? ओके, तो हम कह सकते हैं कि जोड़ या घटा, जोड़ या व्यवकलन, व्यवकलन कहते हैं घटाओं को, जोड़ या घटा समान राशियों का ही होता है। राशियों का ही होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ हम लोग अपने फर्स्ट मॉड्यूल पर आते हैं, फर्स्ट सेक्शन पर आते हैं। सूत्र की सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक सूत्र है 1/2 mv² बराबर mgh। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, मान लो प्रश्न दे रखा है 1/2 mv² बराबर mgh। इस सूत्र की जांच करें, सूत्र की जांच करें। यहाँ पर हमें प्रश्न में ये जो वेरिएबल है, जो चर हैं, इन चरों के नाम दे रखे हैं। m क्या है इधर? द्रव्यमान। m क्या है इधर? द्रव्यमान। v क्या है? वेग। h क्या है? ऊंचाई। h क्या है इधर? ऊंचाई। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, हमें इस सूत्र की जांच करनी है। विमीय संगतता कंसेप्ट क्या कहता है? LHS के विमा और RHS के विमा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें बस इसमें कुछ नहीं करना, LHS के विमा लिखने हैं। ओके, और फिर RHS के विमा लिखने हैं। यदि वो बराबर आए तो सूत्र सही है, नहीं तो सही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम LHS को उठाते हैं। LHS, इस सूत्र में LHS क्या है? 1/2 mv²। आप लोग तरीका देखें, 1/2 mv²। देखो, यदि हमें इसके विमा लिखने हैं तो विमा देखो 1/2 अंक है और अंक का विमा 1 लिखा जाता है। किसी भी अंक का, चाहे 10 हो, 2 हो, आधा हो या फिर 10,000 हो, सबके विमा 1 ही लिखे जाते हैं। तो 1/2 का विमा 1। ओके, द्रव्यमान का विमा m1। ओके, और वेग का विमा होता है L1t-1। ये वेग का विमीय सूत्र होता है। v² है इसलिए इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब आप सोचेंगे सर हमें वेग का विमीय सूत्र तो पता ही नहीं है। ओके, तो किसी भी राशि का विमीय सूत्र हमने पिछले लेक्चर्स में ज्ञात करना सीखा है। आप लोग पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद भी आप कोई इश्यू नहीं है। आप लोग बस ये देखें कि मैं किस प्रकार से इस कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं। आप कंसेप्ट का यूज समझे। विमीय समीकरण तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख भी सकते हैं। ओके, तो वो बड़ा इशू नहीं है। आप लोग तरीका सीखे कि मैं सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करता हूं। ठीक है, तो देखो LHS में लिखा हमने 1/2 mv²। m 1/2 की जगह 1,
द्रव्यमान है यहाँ पर, m क्या है द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए लिखते हैं m1, v वेग है और वेग के लिए लिखते हैं L1 t माइनस 1, v स्क्वायर है इसलिए इधर स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m1 L2 t माइनस 2। तो LHS का विमा m1 L2 t माइनस 2 है। ओके, अब RHS का विमा देखते हैं। RHS का विमा, RHS में क्या हमारे पास mgh है, mgh। m क्या है द्रव्यमान। अब देखो, माना कि आपको पीछे की चीजें नहीं पता है, लेकिन आज जो बताया, अभी जो बता रहा हूं वो तो पता होना चाहिए। इधर भी m द्रव्यमान था, इधर भी m द्रव्यमान है, तो यदि यहां पर m1 लिया था तो यहां भी m1 ही लेना होगा, तो m1 सही। g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण यानी किसी भी त्वरण का, ओके, त्वरण का विमीय सूत्र होता है L1 t माइनस 2। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है L1 t माइनस 2। ओके, और h ऊंचाई है, ऊंचाई लंबाई होती है, लंबाई के लिए L1 सही। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m1 L2 t माइनस 2। ओके, तो आप देख सकते हैं LHS का विमीय सूत्र क्या मिला m1 L2 t माइनस 2। ओके, और RHS का विमीय सूत्र की भी क्या मिला m1 L2 t माइनस 2। तो यहां से क्या स्पष्ट है, LHS का विमा बराबर है RHS के विमा के, इसका मतलब ये सूत्र सही है। तो इस तरीके से हम सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ओके, अब एक और प्रश्न लेते हैं और उसकी जांच कर देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न और लेता हूं और उसकी भी जांच कर हम देखेंगे। तो चलो देखो, हमारे पास मान लो फिर से एक प्रश्न है, चलो यही प्रश्न लेता हूं, k बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर। k बराबर क्या लिया मैंने m स्क्वायर v स्क्वायर। मैंने पीछे बताया था ना वेरिएबल्स के नाम पता होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं k क्या है इधर गतिज ऊर्जा, नाम बता देता हूँ। k क्या है यहाँ पर गतिज ऊर्जा, m क्या है इधर द्रव्यमान, m क्या है इधर द्रव्यमान, v क्या है इधर वेग, v क्या है इधर वेग है, और हमें इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे इसकी जांच, देखो LHS उठाओ, LHS हमने उठाया, LHS में क्या है गतिज ऊर्जा है, LHS में क्या है गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना होता है ये हमें याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो हम लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। ओके, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए कि विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी राशि के। तो k यानी गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र m1 L2 t माइनस 2 होता है। जैसे मुझे याद है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, तो आपको भी याद हो जाएगा, ये बहुत इजी है। ओके, तो गतिज ऊर्जा के लिए m1 L2 t माइनस 2 ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। RHS में क्या है m स्क्वायर v स्क्वायर, RHS में क्या है m स्क्वायर v स्क्वायर। ओके, अब इसका विमीय सूत्र लिखने की कोशिश करें। m क्या है इधर द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए अभी क्या यूज किया था, बिल्कुल सही m1 इधर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। वेग के लिए क्या यूज किया था बोलो, पीछे अभी मैंने यूज किया वेग के लिए। ओके, सही है L1 t माइनस 1, और इधर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा क्या m स्क्वायर L स्क्वायर t माइनस 2। ओके, तो आप LHS को देखो m1 L2 t माइनस 2, RHS को देखो m2 L2 t माइनस 2। अरे यहाँ पर तो m पर पावर 1 है और यहाँ पर m पर पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ से क्लियर है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये जो सूत्र है वो सही नहीं है, ये वाला सूत्र सही नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आप लोग कंसेप्ट क्या याद रखोगे, विमीय संगतता। ओके, तो विमीय संगतता की दो लाइनें हैं। पहली लाइन कहती है कि LHS और RHS के विमा बराबर होने चाहिए, और दूसरी लाइन कहती है कि जोड़ और घटाव समान राशियों का ही होता है। ओके, तो अब हम लोग जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखूं, y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई मैं इक्वेशन लिखूं। ओके, तो इस इक्वेशन विमीय संगतता के अनुसार यहाँ पर क्या नियम लगेगा, यहाँ पर नियम लगेगा कि जो y की विमा है, जो y की विमा है वही किसकी विमा होगी, बराबर के दोनों तरफ की विमा बराबर होनी चाहिए। तो y की विमा बराबर होगी किसके, a की विमा के। ओके,
और ए में जो ए राशि है वही राशि जुड़नी चाहिए। ए में जो ए राशि है वही राशि जुड़नी चाहिए। तो इसका मतलब ए जो राशि है वही बी एक्स है, बी और एक्स मिलकर वही राशि बना रहे हैं जो ए है। तो बी एक्स की विमा भी वाई की विमा के बराबर ही होगी। ओके, और जो ए या बी एक्स बना रही हैं राशियां वही सी एक्स स्क्वायर बनाएगी। तो सी एक्स स्क्वायर की विमा भी इसी के ही बराबर होगी। तो कहने का क्या अर्थ है कि एलएचएस और आरएचएस के विमा बराबर होंगे और जोड़ और घटा समान राशियों का ही होता है। इसका मतलब है कि जो राशि ए है वही राशि बी और एक्स है मिलाकर, और जो राशि ए या बी एक्स है वही राशि सी एक्स स्क्वायर है। और ये सबके सब इन सबके सब विमा किसके बराबर होंगे? बराबर के इधर जो है एलएचएस के विमा के बराबर। तो इस पर आधारित मैं एक प्रश्न लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, तो अब हम लोग एक प्रश्न लेते हैं। मान लो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। इधर क्वेश्चन क्या है कि मान लो v बराबर है a प्लस बी टी। v बराबर क्या है इधर? a प्लस बी टी। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है a व b की विमा, a व b के विमा। ओके, हमें वेरिएबल्स के नाम पता होने चाहिए। तो v क्या है? वेग है। और t क्या है? समय है। आप पूछोगे सर ए और बी का नाम भी बताओ। अरे ए और बी का नाम ही मैं बता दूंगा तो फिर इसके विमा भी मैं बता ही दूंगा। तो ए और बी के विमा तो हमें पता लगाने हैं, विमा से ही हम लोग इसके नाम भी पता लगा सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। विमेय संगतता वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। विमेय संगतता का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो वी के विमा वही इधर दोनों के विमा रहेंगे। तो मैं लिखने वाला हूं वी की विमा बराबर होगा ए का विमा के और बराबर होगा बी टी के विमा के। अच्छा, वी क्या है? वेग। मैंने अभी वेग का वी में सूत्र लिखा था, आप लोग बताएंगे, बोलेंगे एक बार, पढ़ते समय ही बोलना चाहिए। तो वेग का विमा क्या है? L1 T-1। यही विमा ए का भी होना चाहिए। अब देखो ए के साथ में क्या इधर कुछ और है क्या? नहीं। तो ए का विमा वेग के विमा के जैसा ही होगा। तो ए बेसिकली क्या है? एक वेग है। ए क्या है इधर? एक वेग है। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, बी के लिए देखते हैं हम लोग। तो देखो जो वेग का विमा है वही बी टी का विमा होगा। तो वेग का विमा क्या है इधर? L1 T-1, L1 T-1। ओके, तो इधर बी टी का विमा भी ऐसा ही होगा। ओके, टी क्या है इधर? समय। तो हमें लिखना होगा, आप तरीका सीखें, BT1। तो b बराबर क्या आ जाएगा? L1 T-1 और अपॉन टी नीचे चला जाएगा, ये वाला T1 नीचे चला जाएगा, T1 ऊपर जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L1 T-2 बन जाएगा। ओके, -1 तो पहले ही थी पावर, एक T1 ऊपर चला गया तो L1 T-2 बन गया। और L1 T-2 अभी अभी मैंने किसका विमेय सूत्र लिखा था? त्वरण का। तो A तो वेग है और B क्या है? त्वरण है। तो आप लोगों को समझ में आई बात कि विमेय सूत्र वास्तव में किसी भौतिक राशि की पहचान भी कराते हैं। ओके, तो ये था हमारा विमेय संगतता पर आधारित प्रश्न। ओके, अब हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं। ओके, ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। और प्रश्न है हमारे पास में f बराबर a प्लस बी एक्स। एफ बराबर क्या है? a प्लस बी एक्स। ओके, जहां पर हमें ज्ञात क्या करना है? a और b के विमा। वेरिएबल के नाम बताओ। f यहाँ पर बल है और x यहाँ पर विस्थापन है। x क्या यहाँ पर? विस्थापन है। हमें इनके विमेय सूत्र निकालने हैं a और b के। रूल क्या है? जो f का विमा है वही a और bx का विमा होगा। अब देखो बल का विमा हमने पीछे सॉल्व किया था, आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। बल का विमा होता है M1 L1 T-2। ओके, जो बल का विमा वही इधर वाले सारों का होगा, सभी पदों का विमा वही होगा। तो A के साथ में तो कुछ है ही नहीं, तो जो बल का विमा है वही A का विमा है। तो मतलब A भी बेसिकली एक बल ही है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। बल का विमा वही Bx का विमा होगा, पर यहाँ पर B तो B है, वो तो पता ही लगाना है। और x के लिए क्या यूज करेंगे? विस्थापन है, इसलिए L1। ओके,
1। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से करेंगे इसको। L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, B बराबर मिलेगा m1 t माइनस 2, m1 t माइनस 2। ओके, और ये किसका विमीय सूत्र है, ये हम लोग जब विमीय सूत्र सॉल्व करेंगे, जब हम राशियां पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। ओके, ओके, मैं बता भी सकता हूँ। ओके, ये किसका विमीय सूत्र है, ये विमीय सूत्र है एक राशि जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, एक राशि जिसका नाम क्या है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये था विमीय संगतता पर आधारित प्रश्न। हमारा फर्स्ट सेक्शन सूत्र की सत्यता की जांच समाप्त होता है। ओके, ओके, अब हम हमारे दूसरे सेक्शन पर आते हैं, मात्रकों का रूपांतरण किसकी सहायता से, विमीयों के सहायता से। ओके, तो मात्रकों के रूपांतरण के लिए आप लोगों को एक सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र जो है वो मैं बताता हूं आपको। देखो, U2 बराबर होता है U1 ओके M1 M2 पर पावर A, L1 L2 पर पावर B और T1 अपॉन T2 पर पावर C। ओके, और ये सब गुणा में है। ठीक है, तो यदि हमें U2 का मान ज्ञात करना है तो U1 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस करना होगा। अब वही वाली बात है ना, किसी भी सूत्र के वेरिएबल्स के नाम हमें पता होने चाहिए। तो वेरिएबल्स के आप नाम देख लो। सबसे पहले बात करते हैं U1। ठीक है, तो U1 क्या है, मात्रक पद्धति 1 में, मात्रक पद्धति 1 में राशि का मात्रक, दी गई राशि का मान, सॉरी मात्रक नहीं मान। और U2 क्या है इधर, मात्रक पद्धति 2 में राशि का मान। सही है, M1 L1 व T1, M1 L1 व T1 ये क्या है, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति 1 में क्रमशः, मात्रक पद्धति 1 में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय, द्रव्यमान, लंबाई व समय। और M2 L2 T2 ये क्या है, मात्रक पद्धति 2 में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई और समय। यहाँ पर ABC क्या है, ABC यहाँ पर दी गई राशि, राशि का मतलब है भौतिक राशि, दी गई राशि की विमाएं, दी गई राशि की विमाएं हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करेगा, मात्रक पद्धति 1 में मान दे देगा, मतलब U1 दे देगा, और आपसे पूछेगा क्या, मात्रक पद्धति 2 में मान, मतलब U2 आपसे पूछेगा। तो किस प्रकार से सॉल्व करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है, तो एक प्रश्न लेता हूँ, आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इधर, बल का मान 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, कितने डाइन के बराबर होगा। बल का मान 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन कौन सी मात्रक पद्धति में बल का मान मात्रक है और डाइन कौन सी मात्रक पद्धति में बल का मात्रक है। तो वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे जैसे आप स्टडी में आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ें आपको खुद ही पता चलने लग जाएंगी। ओके, ये सारी बातें आपको खुद पता चलने लग जाएंगी। तो न्यूटन जो है ये MKS मात्रक पद्धति में, MKS मात्रक पद्धति में मात्रक है किसका, बल का, किसका, बल का। और डाइन, डाइन को DYNE से लिखते हैं। डाइन बेसिकली CGS मात्रक पद्धति में बल का मात्रक है। ठीक है, तो ABC क्या है, बेसिकली दी गई राशि की विमाएं। सबसे पहले पहचानो राशि कौन सी है, बल। ओके, और फिर आप लिखो विमाएं। तो विमाएं क्या, इधर देखो, बल का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने लिखा था M1 L1 T-2, तो यहाँ पर A की जगह कितना है, A की जगह द्रव्यमान वाला 1, L की जगह कितना है
बी बराबर 1 और सी बराबर कितना है -2। तो ए बी सी मिल गया इधर अपने को। अब हमें क्या चाहिए u1। तो MKS में कितना मान दे रखा है बल का 1, u1 का मान कितना है 1, सही है। और CGS में हमें मान पता करना है, मतलब u2 का हमें मान ज्ञात करना है। ओके, तो अब हम लोग उस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास, u2 बराबर u1 इंटू m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b, t1/t2 पावर c। तो वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, दो मात्रक पद्धतियाँ हैं, एक है MKS और एक है CGS। ठीक है, MKS में मान लो द्रव्यमान को मैं m1 लिख रहा हूँ, तो m1 के लिए 1 kg यूज करूँगा, और CGS में द्रव्यमान को m2 लिख रहा हूँ तो m2 को 1 ग्राम लिखते हैं। ओके, MKS में लंबाई को हम 1 मीटर लिखते हैं और CGS में लंबाई को 1 सेंटीमीटर लिखते हैं। ओके, स्टैंडर्ड मान 1 सेंटीमीटर होता है। MKS और CGS में समय सेकंड में ही मापा जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इस सूत्र का अब यूज करूँगा। सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, तो मैं इधर लिखूँगा u2 बराबर u1 का मान कितना है 1, m1 का मान कितना है 1 kg और m2 का मान कितना है 1 ग्राम और a का वैल्यू कितना है 1 इंटू l1 का मान कितना है यहाँ पर 1 मीटर, l2 का मान कितना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, t1 कितना है 1 सेकेंड और t2 कितना है 1 सेकेंड और c के वैल्यू कितने है -2। ओके, अब देखो अलग अलग मात्रक पद्धतियां हैं, तो हमें एक ही मात्रक पद्धति बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं इधर, तो अब देखो u2 बराबर क्या लिखा जाएगा कि 1 kg है तो इसको लिख दूंगा 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम और पावर 1 पावर लिखने का कोई फायदा नहीं है। 1 मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1 है, लिखने का फायदा नहीं है। 1 सेकेंड का कोई बचेगा नहीं, इंटू 1 बचेगा यार इधर। ओके, और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इधर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो u2 बराबर आ जाएगा 1000 गुणा 100, मतलब 1 2 3 4 5, तो 10 के घात कितनी आ गए 5। तो हमें u2 का मान कितना मिल गया 10 के घात 5। तो हम लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घात 5 डाइन। 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है 10 के घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मात्रक पद्धति से मान दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा दूसरा सेक्शन। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड सेक्शन पर, सूत्र व्युत्पन्न करना। ओके, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो एक प्रश्न है, अभिकेंद्रीय बल F। ओके, अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान m छोटा m, ओके, तथा कण के वेग मतलब छोटा v। ओके, वह वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है, तो अभिकेंद्रीय बल F का सूत्र व्युत्पन्न करो। तो हमारे पास ये प्रश्न है, ठीक है, और इस प्रश्न में हमें F का सूत्र प्राप्त करना है। स्टेप्स क्या होंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्रश्न को कि प्रश्न में क्या क्या गिवन है। तो देखो प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। अभिकेंद्रीय बल F, कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वह कण के वेग v और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है। तो जो राशि अन्य चरों पर निर्भर करती है उस राशि को हम इस तरफ लिखेंगे LHS में। ओके, तो F और किस किस पर निर्भर करता है, इधर m v और r पर, उनको लिखेंगे गुणा में m v और r पर। हमें सूत्र में पता नहीं है कि m v और r का पोजीशन क्या रहेगा, पावर क्या रहेगा,
तो इसलिए इधर हम लोग पावर एज्यूम कर लेते हैं m पर पावर a, v पर पावर b और r पर पावर c। ओके, और चूंकि f इन सब पर निर्भर करता है इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा f समानुपाती ma vb rc, f समानुपाती ma vb rc। ओके, अब यदि समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो बराबर लेकर आऊंगा, और बराबर लाते समय एक नियतांक हमें लाना होता है। ओके, और ये कैसा नियतांक है? विमाहीन नियतांक हम लेते हैं, तो k। ओके, ma vb rc, ठीक है, ये सब हमने लिख दिया। इसे मार्क करेंगे समीकरण नंबर 1। हमें क्या करना है? f का सूत्र प्राप्त करना है। वैसे सूत्र तो आ ही गया, ma vb rc k इंटू में। ओके, लेकिन यहाँ पर a b और c हमने ऐसे ही लिखे हैं, एज्यूम करे हैं, माने हैं, तो हमें a b और c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम विमाओं की हेल्प लेंगे। ओके, विमीय समीकरणों का ये बहुत ही शानदार अनुप्रयोग है। सबसे जबरदस्त अनुप्रयोग यही है कि इसकी सहायता से हम सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। ओके, जब कभी फिजिकली सूत्र व्युत्पन्न करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, गणितीय तरीके से सूत्र व्युत्पन्न करना कठिन हो जाता है, उस स्थिति में हमारे लिए विमाएं बहुत ही सरल मेथड बन जाती हैं। ओके, तो चलो इसको सॉल्व तो करते हैं। अब देखो, F के बल का विमा हमें पता होना चाहिए। मैं 2 बार पहले भी यूज कर चुका हूं, आज ही की क्लास में एक बार आप बताएंगे कि F का विमीय सूत्र क्या होता है। देखो, मैं बोलता हूं m1 l1 t-2, याद रख लो, एक बार बोल लो आप लोग। बल के लिए m1 l1 t-2 के नियतांक है, विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक के लिए 1 यूज करते हैं। m क्या है इधर? द्रव्यमान। द्रव्यमान का तो आपको बताना ही पड़ेगा, और वो क्या है होता है? बिल्कुल सही, m1 पावर a है, m पर तो इधर भी पावर a लगा दी। वेग का भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वेग का भी मैंने बताया अभी, l1 t-1, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, l1 t-1 पावर b। ओके, और r क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या पर l1 और पावर c। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो, पावर पर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एम ए, ओके, एम ए, और इधर आ जाएगा एल बी और टी माइनस बी, ठीक है, और एल पर पावर सी, ये इधर है ही, m1 l1 t-2। क्लियर है? इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एम ए, एल पर देखो बेस सेम होता है ना, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। एल एल, ओके, इधर एल पर पावर बी है, वहां सी है, तो एल पर पावर आ जाएगा बी प्लस सी, और टी पर पावर आ जाएगा माइनस बी। ओके, m1 l1 t-2। ओके, ये समीकरण मैं मार्क कर लेता हूं 2। ओके, यदि आप बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर होते हैं तो उनकी पावर्स भी क्या रहती हैं? बराबर होती हैं, घातें बराबर होती हैं। तो m आधार है इधर LHS में और RHS में, तो m की बात करते हैं तो उधर पावर कितनी है? 1, और RHS में पावर कितनी है? a। तो यदि हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि आधार समान होने पर घातें बराबर होती हैं, तो हमें a का मान मिला, क्या? a बराबर 1 मिला, क्योंकि m पर इधर कितना है? 1, और इधर कितना है? a, तो a बराबर 1 रहेगा। जैसा नहीं होता, x पर पावर a है और x पर पावर 2 है, आधार समान है, तो बराबर के दोनों तरफ आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। इस तरह से मैंने ये कंसेप्ट यूज करा है इधर। सही, L पर देखते हैं, L के लिए बात करते हैं, तो इधर L पर पावर कितना है? 1, और इधर L पर पावर कितना है? b प्लस सी इक्वल्स टू 1। ओके, T का देख लेते हैं, अभी b और c का वैल्यू नहीं निकलेगा, इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, हमें 1 चाहिए। ओके, T के लिए देखिए, इधर कितना है? -2, और इधर कितना है? -b, तो -b बराबर -2, तो b बराबर इधर आ जाएगा 2, b कितना आ गया इधर? 2। अब b का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो इधर देखो 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर क्या आ जाएगा? -1, c बराबर क्या आ गया? -1। तो हमने a, b और c के मान माने थे, तो ये मान अब समीकरण 1 में रखेंगे तो f का सूत्र हमें मिल जाएगा। f का सूत्र हमें मिलेगा k m पर पावर a है, a का वैल्यू 1, m1, v पर पावर b थी, b का वैल्यू 2 है तो 2, और c पर पावर कितनी है? -1। ओके,
सी नहीं सॉरी स्मॉल आर पर पावर थी सी और सी का वैल्यू -1, तो एफ बराबर आ जाएगा के एम वी स्क्वायर बटा आर के घात -1 की जगह स्मॉल आर लिख सकते हैं नीचे। तो ये हमारे पास अभिकेंद्री बल का सूत्र आ गया। ओके, हाँ, विमीय समीकरणों में ये एक समस्या है कि विमीय समीकरणों की सहायता से हमने जो ये नियतांक यूज किया है, समानुपातिक नियतांक, इसके विमीय समीकरणों के बारे में, इसके बारे में कोई डिटेल हमें मिलती नहीं है। ये विमाओं की सीमाएं हैं। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने आज विमाओं के उपयोग डिस्कस किए और विमाओं के उपयोग हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। मैं आपको विमाओं के उपयोग पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस की शीट भी प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के रूप में। आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करना और इस वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, आपको विमाओं के उपयोग पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम एरर को पढ़ेंगे, त्रुटि, और वो भी एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, हम लेवल बनाकर रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, आज के लिए इतना ही है। गुड बाय, थैंक यू।